नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने इस 8वें अध्याय में कई बार परम गति शब्द को सुना है। भगवान श्री कृष्ण कई बार अर्जुन से कहते हैं कि तू परम गति को प्राप्त हो जाएगा। 13वें श्लोक में, 15वें श्लोक में खास करके आगे भी 21वें श्लोक में इस परम गति, परम स्थिति, परम तत्व की बात कही गई है। तो यह परम गति है क्या? इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या कठोपनिषद में दी गई है। कठोपनिषद में कहा गया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च च विद्येष्टितामाहु परमां गतिम्। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, मन सहित जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां बुद्धि न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम, स्थिर हो जाती हूँ उस परम तत्व यानी उस ब्रह्म में, उस ईश्वर में, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। तो क्या कहता है ये कठोपनिषद का सूत्र या श्लोक? यदा पंचावतिष्ठन्ते, जो पांचों ज्ञानेन्द्रियां हैं, तिष्ठन्ते स्थित हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं उस ज्ञान में, मन सहित जो परम तत्व है, परमात्मा है, बुद्धि च विचेष्टति, और यहाँ तक कि बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, न कुछ निर्णय लेने का। मन विचार करता है और बुद्धि निर्णय लेती है, अहंकार तत्व को जानता है। ये अंतःकरण में हम पहले जान आए हैं, पढ़ आए हैं, सुन आए हैं। तो जब हमारी पांचों ज्ञानेन्द्रियां, नेत्र, श्रोत, जिह्वा, त्वचा, जितनी भी इंद्रियां सब चेष्टा नहीं करती हैं, स्थिर हो जाती हैं मन के सहित उस परम तत्व में, और बुद्धि भी कोई निर्णय नहीं लेती है, उस स्थिति को परम गति कहते हैं। वहाँ एक अलग अनिवर्षणीय आनंद की निष्पत्ति होती है, एक अद्भुत आनंद रस प्राप्त होता है उस स्थिति में। उसी के लिए तमाम साधक, तमाम योगी, तमाम विद्वजन लगे रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं जन्मों जन्मों तक। उसी को परम गति कहते हैं। उस परम गति का अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर कोई गति नहीं है, स्थिर हो जाएंगे या कहीं चलना नहीं होगा, किसी दूसरे लोक में पहुँच जाएंगे, ऐसा कुछ अवधारणा आप अपने मन में मत रखें। ये बात मैंने इसलिए क्लियर करना उचित समझा क्योंकि परम गति से सामान्यतः हमारे मन में एक अजीब सी बात कुछ समझ में आती है, या एक समझ में आता है कि उस ईश्वर को जान लिया, मान लिया, वही परम गति है, मोक्ष टाइप की। नहीं, मोक्ष शब्द अलग है, उसकी फिर व्याख्या कभी करेंगे, लेकिन परम गति का तात्पर्य यहाँ पे यही है। उपनिषदों की बात करें तो इतनी सुंदर व्याख्या शायद ही कहीं मिलेगी। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो भगवद गीता है, इसमें सारे उपनिषदों का और वेदों का निचोड़ है। आप पढ़िए, बहुत विद्वानों ने टीका, भाष्य लिखे हैं जिसमें बताया है कि भगवद गीता का ये श्लोक इस उपनिषद में यहाँ पर है, या इस उपनिषद में यही बात कही गई जो भगवद गीता में कही गई, वैसा वर्षा। तो आप चाहे उपनिषद को पढ़ लें, चाहे वेद को पढ़ लें, चाहे भगवद गीता को पढ़ लें, तो ये गुटिका या एक संक्षेप में सबको बता दिया है कि आपको जरूरत नहीं 108 उपनिषद पढ़िए, केन उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, शीतोपनिषद, तमापनिषद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। उसमें विभेद होते रहते हैं कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा, इस उपनिषद में ये लिखा, उस उपनिषद में वो लिखा, या इस
पुस्तक में ये लिखा है, उसमें वो लिखा। इन सब समस्याओं से उबर जाएंगे अगर सिर्फ भगवत गीता पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सारे धर्म ग्रंथों का सार है। चाहे कोई शब्द उठा लें, चाहे कोई श्लोक उठा दें, चाहे कोई अध्याय उठा लें, सब में सार है किसी न किसी वेद का, किसी न किसी धर्म ग्रंथ का, किसी न किसी बात का। खैर, तो ये थी परम गति की एक परिभाषा। अब आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं 8वें अध्याय के 17वें श्लोक पे। 16 तक तो हम लोग कल कर चुके। कल जब हम लोग बात कर रहे थे जिस श्लोक में, तो ब्रह्मलोक की बात आई थी, और ये बात आई थी कि ब्रह्मा का जो एक दिन होता है देवताओं के 1000 दिव्य युगों के बराबर होता है। यानी कि हमारे अरबों साल के बराबर, वर्ष के बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ब्रह्मा की आयु 120 साल मानी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा का जीवन कितना लंबा है, कल्पनातीत है मनुष्य के जीवन से। तो भगवान कहते हैं कि उस ब्रह्मलोक में भी पहुंच के आपको सुखों को छोड़ना पड़ेगा, एक वक्त आएगा, फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो ऐसे सुख की आकांक्षा क्यों की जाए? वो सुख ना ढूंढा जाए जो कभी खत्म ही ना हो। तो कहते हैं तू मेरे पास आ। यहाँ पे कृष्ण का कोई अहंकार नहीं है कि कोई बड़े अहंकारी व्यक्ति हैं, नहीं मेरे पास आ जा, मैं सब देख लूंगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कृष्ण जैसी चेतना जिस स्थिति में पहुंच जाती है उसको कहते हैं आम ब्रह्मास्मि। जो कुछ भी सारा पसारा है, चाहे परातत्व चाहे अपरातत्व, सब कुछ उनके अंदर होता है और सब कुछ उनके बाहर भी होता है। तो जो बाहर है, जो अंदर है, सब कुछ है वही है, अलग ही नहीं है। बस इसलिए वो जब भी बोलेंगे तो उनको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि शब्दों की एक लिमिटेशन होती है। कैसे समझाएं? क्योंकि कृष्ण जैसी चेतना जानते हैं कि ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, मेरे सिवाय सब कुछ खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है, क्योंकि वो सब कुछ माया है, वो सब कुछ स्पंदन है, वो सब कुछ एक क्रीड़ा है, एक खेल है, एक लीला है। तो लीला को समाप्त होना ही है, खेल को समाप्त होना ही है। खेल कितना लंबा हो सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, युग, 2 युग, 10 युग, लेकिन खत्म तो होगा ना, कोई तो मियाद होगी। तो कृष्ण जैसी चेतना जानते हैं कि सब कुछ लीला है, और लीला है तो समाप्त होगी। वो लीला समाप्त होगी, फिर दूसरी लीला शुरू होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि तू मेरे पास आ, मुझको जान, मुझी को प्राप्त कर। अब उसी श्लोक को थोड़ा और विस्तार से और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले हम श्लोक को देखें। श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है 17वां, सहस्र युग पर्यंतम अर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्रि विदो जना। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाले एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात्रि को जानने वाले हैं। 1000 चतुर्युगी वाले ब्रह्मा का दिन, 1000 चतुर्युगी, चतुर्युग 4 युग। हमारे यहाँ 4 युगों की कल्पना की गई है या अवधारणा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग 4,20,000 का होता है। ऐसे ही त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग को मिलाकर के 32 लाख से ज़्यादा वर्ष के होते हैं। अब एक चतुर्युगी
एक चतुर्युगी 32 लाख साल से ऊपर का होता है, उसको 1000 बार खत्म हुए तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे ही 1000 चतुर्युगी को मान लो तब उनकी रात्रि खत्म होती है। यानी 2000 चतुर्युगी जब समाप्त होते हैं मनुष्य के, तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। ये समझाने की बात है, करोड़ों करोड़ों वर्ष मनुष्य की। तो कहते हैं कि जो ब्रह्मा के इस दिन और रात्रि को जान लेता है वो भी जान लेता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है, मियाद कितनी भी लंबी हो खत्म होनी ही है। अब इसको थोड़ा टाइम स्केल से समझे। भगवत गीता में यहाँ वक्त की, टाइम की बात क्यों कही गई, समझिए जरा। ब्रह्मा का एक दिन इतना लंबा हो सकता है हमारे हिसाब से, लेकिन ब्रह्मा के हिसाब से तो एक दिन ही है ना। अब एक पतिंगा है, वो कुछ घंटे जीता है, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। अब वो 4-6 घंटे में पैदा भी होता है, संतान भी उत्पत्ति करता है और भोजन करता है, बूढ़ा भी होता है, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। अब इसी तरीके से चींटी को देख लो। चींटी की सामान्यता आयु 3 दिन है। उस 3 दिन में वो चींटी पैदा होती है, संतान उत्पत्ति करती है, भोजन भी करती है, पूरी जीवन जीती है और उसके बाद खत्म हो जाती है। अब उस चींटी को 3 दिन में जन्म, जवानी, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा सब कुछ देख लिया, आ जाता है। अब अगर चींटी कल्पना करने लगे मनुष्य के जीवन को तो घबरा जाएगी। इतना लंबा जीवन, कितनी बोर्डम होगी, कितनी परेशानी होगी, कितनी बार मरना होगा, कितनी बार जीना होगा। तो चींटी की कल्पना के परे है मनुष्य का जीवन, क्योंकि उसको 3 दिन में सब कुछ अनुभव हो जाता है जीवन का। पैदा होना भी, बड़े होना भी, बूढ़े होना भी और मर जाना भी। अब उसको तो मनुष्य का जीवन 100 साल का या 120 साल का कितना अद्भुत लगेगा। अब अगर इस परिणाम में इस तरह से सोचे तो ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले दिन और 1000 चतुर्युगी वाली रात को ब्रह्मा के लिए कितना लगेगा, क्षण भर, 24 घंटे जैसा खत्म होना। तो जब आप उस ब्रह्मलोक में चले जाएंगे तो आपका भी टाइम स्केल वैसा ही हो जाएगा। तो आपको भी 100 साल खत्म होने में ब्रह्मा के पता नहीं लगेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ब्रह्मलोक चले गए, स्वर्गलोक चले गए, महारलोक चले गए, तपलोक चले गए, जनहलोक चले गए, किसी भी लोक में जाओ। तो जिस लोक में जाओगे टाइम स्केल तो उसका हो जाएगा ना, तो वो भी खत्म ही होगा ना। तो क्या फायदा, उस टाइम स्केल, उस टाइम जोन पे जाओ, उस जगह पे जाओ जहाँ पे खत्म ही ना हो, टाइम जोन के बाहर ही चले जाओ। अभी विज्ञान कैलकुलेशन कर रहा है, नासा वाले, इन लोगों ने कई बार बताया भी है, गूगल में देख सकते हैं कि अब अगर किसी भी चीज़ की गति बढ़ा दी जाए तो आयु बढ़ जाती है बहुत तेजी से। कैलाश पर्वत में भी बहुत जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे लोग गए हैं तो देखते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है, उनके नाखून बहुत जल्दी बढ़ते हैं, उनके बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। पृथ्वी में भी ऐसी जगह हैं, अंतरिक्ष में ऐसी जगह हैं जहाँ जीवन बहुत तेजी से बढ़ता है, और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ जीवन बहुत धीमे भी चलता है। तो कृष्ण उसी टाइम स्केल की बात करते हैं कि हे अर्जुन, स्वर्गलोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, किसी भी लोक की बात मत कर तू, क्योंकि सब जगह वही जीवन और मरण का चक्कर आएगा, लेटर और सूनर, कहीं थोड़ी देर पहले, कहीं थोड़ी देर
बात, फर्क कोई नहीं है। इसलिए तू वासुदेवा सर्वम जान, तू मुझी को प्राप्त कर। अब समय के संदर्भ में एक छोटी सी बात और जान ले। समय 3 प्रकार का होता है। एक होता है यूटिलिटेरियन टाइम, और एक होता है साइकोलॉजिकल टाइम, और एक होता है एक्चुअल टाइम। समझिए यूटिलिटेरियन टाइम क्या है। यूटिलिटेरियन टाइम यानी उपयोगी वक्त, समय। हम लोगों ने, मनुष्य ने गणना किया कि पृथ्वी जब अपनी धुरी पे एक चक्कर लगा लेती है तो एक दिन और एक रात्र जो होता है उसे 24 घंटों में डिवाइड कर लिया, और फिर जब ये 30 बार होता है तो एक माह हो जाता है, 365 बार हो जाता है तो एक वर्ष हो जाता है, 100 वर्ष हो जाते हैं तो एक शताब्दी हो जाती है। ऐसे चलता है। ये यूटिलिटेरियन टाइम है कि 60 सेकेंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटा 1 दिन। यूटिलिटेरियन टाइम उपयोगिता है। अब अगर किसी से कहा जाए 2 घंटा रुको मैं आता हूँ, इंतज़ार करना है, 2 घंटा हो सकता है मुश्किल लगे लेकिन कट जाएगा। अगर वो कहे 5 घंटे में आता हूँ तो आपको उलझन होने लगी, क्योंकि 5 घंटे का इंतज़ार लंबा हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये तो यूटिलिटेरियन टाइम हो गया जो अब मनुष्य ने बांटा, घंटा, दिन, मिनट, रात, दिन, महीना, वर्ष। अब जब इंतज़ार करना है, किसी ने कहा कि रुको मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, 1.5 घंटे नहीं आया, आपका ये 1.5 घंटा काटना मुश्किल हो जाएगा। लगेगा कब खत्म होएगा ये 1.5 घंटा और हमारा प्रिय आएगा। 1.5 घंटा आपको 1.5 साल से भी ज़्यादा लग सकता है। लगेगा सुई रुक गई है, बढ़ ही नहीं रही है। ये साइकोलॉजिकल टाइम। कोई आपका परिजन मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है, आप उसके सामने खड़े हो, देख रहे हो उसको मरते हुए, कष्ट देखते हुए, आपका समय रुक जाएगा, बहुत धीमे चलेगा। लगेगा कि कितना लंबा वक्त हो गया। समय तो उसी गति से चल रहा है, पृथ्वी उसी गति से चल रही है, लेकिन आपका मन उस चीज से जुड़ गया है। लगता है कि अब समय कितनी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन समय उसी गति से बढ़ रहा है। अभी आप खुश हैं, मित्रों के साथ हैं, परिवार वालों के साथ हैं, सबके साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा घंटे कब बीत गए। अरे पूरा दिन बीत गया, पता ही नहीं लगा। जैसे समय भाग रहा हो, भागा नहीं, समय उसी तरह से चल रहा है, बस आपकी मानसिकता बदल गई है। तो यह साइकोलॉजिकल टाइम। और एक है यथार्थ समय, एक्चुअल टाइम। अब आप पृथ्वी पे हैं, तो पृथ्वी पे आपको लग रहा है ये दिन है, ये रात है। अभी आप पृथ्वी में ही दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में कुछ जगहों पे चले जाएं, वहाँ पे दिन 6 महीने के बराबर होता है। 6 महीने बाद दिन होती है और 6 महीने बाद रात होता है। सो रहे हैं तो सो ही रहेंगे। या पृथ्वी के बाहर चले गए, यहाँ पे धूप निकली ही हुई है, सूरज निकला ही हुआ। पृथ्वी के बाहर गए तो सूरज डूबेगा कहाँ? डूबेगा, डूबता तो इसलिए ना कि पृथ्वी घूम गई। अब उसकी, पृथ्वी की दिशा बदल गई, तो आपका शहर और देश बदल गया और आपको लगा रात्रि हो गई, सूरज की किरणें नहीं आ रही। लेकिन पृथ्वी के बाहर चले गए तो सूरज तो चमक रहा है। तब आप कैसे जानेंगे कि कब 1 घंटा बीता? और घड़ी भी नहीं है कि 1 घंटा कब बीता, 2 घंटा कब बीता, रात्रि कब बीती। कोई तरीका ही नहीं है जानने का। तो जो कुछ भी है वो समय है। तो कृष्ण इन सब के पार की बात करते हैं कि जहाँ पे ना कोई साइकोलॉजिकल टाइम हो, ना यूटिलिटेरियन टाइम हो, और कोई एक्चुअल टाइम भी ना हो। बस है तो है, देश काल और परिस्थिति से परे जो स्थिति है, जो परम गति है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो परम गति मेरे ही पास है। तो बार बार अपनी क्यों बात कर रहे हैं? फिर वही बात कि अहंकारी नहीं है कृष्ण,
उस चेतना की स्थिति में है जहाँ पे सब कुछ अपना ही है, सब कुछ हमारा ही है। किसको कहे मेरा और किसको कहे तेरा, किसको कहे बाहर और किसको कहे अंदर, किसको कहे ऊपर किसको कहे नीचे, इसलिए कह रहे हैं। उनके लिए तो कृष्ण और अर्जुन में भी भेद नहीं है, वो भेद तो सिर्फ माया का है, सिर्फ एक खेल का है, एक लीला है, इसलिए समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, बता रहे हैं। लीला बड़ा अद्भुत शब्द है, चर्चा करेंगे। तो मित्रों यहाँ पे क्या ही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन और 1000 चतुर्युगी वाले एक रात्र को भी जान लेता है, वो भी मेरी शरण में आता है। उसको भी इस बात का आभास हो जाता है कि सुख कितना भी लंबा हो वो खत्म होना ही है, समाप्त होना ही है। तो ईश्वर या उस परम के अलावा और कोई सत्य ही नहीं है। तो मित्रों, ये थी 8वें अध्याय यानी अक्षर ब्रह्म योग पे एक छोटी सी चर्चा। अब जैसे आज हम लोगों ने परम गति पे एक अलग से चर्चा किया, वैसे ही अक्षर ब्रह्म के बारे में फिर से एक बार चर्चा करेंगे। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।